हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैनल पे स्मॉलेस्ट नंबर विद ऑल सेट बिट्स। एक और लीड कोड डेली का एक इजी वाला क्वेश्चन। इस बार किस्मत अच्छी चल रही है। आई थिंक इस वीक की एंड लीड कोड हमें आसान पे आसान क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो लेट्स गो विद द नॉर्मल अप्रोच एंड वी विल स्टार्ट बाय रीडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देन हम एक एग्जांपल देखेंगे, देन डिस्कस करेंगे अप्रोच और उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा फ्लो रहेगा। आसान क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी निपटाएंगे आज। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक पॉजिटिव नंबर n दिया हुआ है एंड हमें फाइंड करना है रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर x। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर x ग्रेटर देन और इक्वल टू n जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ओनली कंटेन सेट बिट्स। भाई ठीक है, तो सबसे पहले अगर बाइनरी आपको नहीं पता रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं तो प्लीज उसको थोड़ा सा देख के आइए एंड देन कम बैक टू दिस क्वेश्चन। अगर जिनको पता है प्लीज वी कैन कंटिन्यू। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसे कौन से नंबर है भाई, खुद सोचो ऐसे कौन से नंबर है जिनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ सेट बिट्स आते हैं। ठीक है, अगर तुमने थोड़ा सोचा हो तो बहुत सिंपल आंसर तुम्हें ये मिलेगा कि भाई वो नंबर तो होते हैं 2 की पावर समथिंग -1। ठीक है, मान लो 2 की पावर 1 क्या होती है भाई, 2 -1 1, उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 1। ऐसे अगला नंबर क्या है 2 की पावर 2 -1 विच इज 3, उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी 1 1। 2 की पावर 3 विच इज 8 -1 विच इज 7, उसके बाद 1 1 1। समझ रहे हो? तो जैसे जो भी नंबर जिनके सेट बिट में सिर्फ 1 है, जो सारी सेट बिट्स हैं, ऐसे नंबर सिर्फ भाई 2 की पावर समथिंग -1 आते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है ना? ये भाई बहुत सिंपल, ये बेस है हमारे क्वेश्चन का। इतनी बात पता है तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अब मान लो फर्स्ट एग्जांपल में n दे रखा है 5, तो हमें निकालना है फर्स्ट नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 जिसकी सारी सेट बिट्स हो। तो भाई हम क्या देखेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, हम चेक करेंगे भाई 5 से कौन सा सबसे छोटा नंबर है उससे बड़ा और इक्वल है जिसके सारी सेट बिट्स होंगे। और वो हम कैसे करेंगे भाई, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एक 2 की पावर को स्टार्ट कर ले, 2 की पावर 0 स्टार्ट करते हैं नंबर का। ठीक है, 2 की पावर 0 स्टार्ट किया, मैंने कहा भाई 2 की पावर 0 तो 1 होती है, ये तो 5 से कम है, हमें नंबर चाहिए जो ग्रेटर देन और स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 की पावर 1 ये हो गया भाई 2, ये भी छोटा है। 2 की पावर 2 ये हो गया 4, भाई ये भी अभी छोटा है। 2 की पावर 3 ये हो गया 7। अब ये पहला नंबर है जो हमारे n से बड़ा है। ठीक है, और 2 की पावर 3 है, तो हमें पता है कि 2 की पावर जितनी भी हो उससे अगर हम एक माइनस कर दें तो वो हमें एक ऐसा नंबर लाके देगा जिसकी सारी सेट बिट्स, मतलब सारी बिट्स सेट होंगी। यू गेट द पॉइंट राइट? तो हमें अब सिंपली भाई ये नंबर मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 -1 कर देंगे आउटपुट विच इज 8 -1 विच इज इक्वल टू 7, और यही अपना आंसर है। एक और केस के लिए देख लेते हैं, n इक्वल टू 10। n इक्वल टू 10 के लिए 2 की पावर 0 स्टार्ट हुए, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 इज 16। पहला नंबर आ गया 16 जो कि हमारा 10 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे भाई, 16 -1 आउटपुट करा देंगे 15, और ये लो तुम्हारा आंसर। भाई इतना सिंपल क्वेश्चन था और ये हमें लीड कोड डेली में दे रहा है। ठीक है, तो जब तक किस्मत अच्छी चल रही है उस किस्मत को अपने पास संभाल के रखें। और एक बार अब इसका कोड देख लेते हैं। सिंपली यहीं पे कोड कर दूंगा, फिर एक बार आपको दिखा भी दूंगा मैं लीड कोड पे जाके। तो हम सिंपली स्टार्ट करेंगे num इज इक्वल टू 1 से, विच इज 2 की पावर 0। ठीक है, उसके बाद वाइल num इज, और हमें n क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो मान लो एक हमारा यहाँ पे ये फंक्शन था int फंक्शन, जो भी है जिसका जो भी नाम है उसका, उसके अंदर हमें n मिला हुआ है। ठीक है जी, तो वाइल num इज लेस देन एंड इक्वल टू n, तब तक हम क्या करेंगे भाई, तब तक हम num को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे 1 से। ठीक है, अगर किसी को यहाँ नहीं समझ में आया क्या हो तो मैं बता देता हूँ कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर से क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में num इज 1 जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे अगर मैं 5 बाइनरी डिजिट तक लेके चलूँ 0 0 0 0 1, जैसे हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा जो राइट वाली बिट है ना जो 1 की, इसको अपन उठा के एक इधर भेज देंगे। सिंपली ये होता है भाई लेफ्ट शिफ्ट, 1 को उठा के इधर कर दिया। तो जैसे ही 1 को उठा के इधर कर देंगे ये बन जाएगा 0 0 0 1 0। क्या खुल गया 1 0, ये अभी 1 था, अब ये हो गया 2। अगले उसमें क्या होगा लेफ्ट शिफ्ट में, ये बन जाएगा 1 0 0, ये बन जाएगा भाई 4। अगले में क्या होगा, इधर बनाना था, इधर 1 0 0 0, ये बन गया 8। तो तुम देख रहे हो, ये था 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3। बेसिकली हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा नंबर। मैं सिंपली लिखने को यहाँ ले भी लिख सकता था, नम मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 लिख सकता था, बट एक इंटरव्यूअर के हिसाब से सोचो भाई कि उसको कितना अच्छा लगेगा अगर तुम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करके उसे करके दिखा रहे हो। तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग शो कर रहे हो अपनी बाइनरी उसकी स्किल्स की, के रेदर देन योर स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइंग विच विल बेसिकली बी द सेम थिंग। तो तुम उसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो बाय 1। ठीक है, तो इट इज अ बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, जो कि बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है उस नंबर का। ठीक है जी, तो ये चीज होगी शॉर्ट। हम क्या कर रहे हैं, नंबर को अब कर रहे हैं लेस देन 1 विच इज बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। ठीक है,
और जैसे ही ये वाइल लूप से बाहर आएगा, ये नंबर बड़ा हो जाएगा हमारे n से, हम क्या करेंगे भाई, प्रिंट कर देंगे, या फिर अब जो भी लैंग्वेज यूज करते हो यार, प्रिंट एल एन, अगर जावा यूज करते हो तो आई थिंक पाइथन में प्रिंट, और सी में सी आउट, वट एवर हमें तो रिटर्न करना है। अरे हम तो फंक्शन में काम करते हैं भाई, मैं भाई क्या सोचने लग गया हूँ। तो अपन क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे num-1। ठीक है भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन। अब एक सवाल आई थिंक जो एक पूछना चाहिए आपको और आपको सोचना चाहिए, ठीक है, कि मेरे को पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है मेरे को लगता है, तो पेन का कलर एक बार चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप में हमने ये कंडीशन लिखी है, num लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। व्हाट इफ वी राइट num लेस देन n, ठीक है। इक्वल टू कंडीशन हटा दी हमने, मान लो हमने इक्वल टू वाला पार्ट नहीं रखा, तो एक लाजमी सवाल आना चाहिए मन में कि लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा। ऐसा क्या केस सोचा मैंने सोचा कि लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, लेस देन नहीं। इमेजिन करो तुम्हारे पास n इक्वल टू 1 आता, ठीक है, तो मैं क्यों इमेजिन कर पाया, n की जो कंडीशन थी वो थी n वुड बी बिटवीन लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, तो ऑलवेज अ गुड आइडिया टू चेक बोथ द लिमिट्स, ठीक है, लोअर एंड अपर। जब भी तुम एक क्वेश्चन फ्रेम करते हो कि भाई अगर दोनों लिमिट्स हम रखते हैं तो हमारा कोड वैलिड चलता है, एज केसेस ट्राई करने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एज केस में 1 के लिए ट्राई कर रहा हूँ, अब n इक्वल टू 1 है मान लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे लेस देन n होता, num इक्वल टू 1 वाइल num लेस देन 1, 1 तो लेस देन 1 नहीं होता भाई, ये तो कंडीशन पहले ही फेल हो गई। तो हम क्या कर देते, num माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 रिटर्न कर देते। इस केस के अंदर हमारा आंसर जो रिटर्न होता वो होता 0, विच इज रॉन्ग, क्योंकि we have to return the smallest number greater than or equal to n such that binary representation of x only contains set bit। तो 1 के केस में the number which is smallest number greater than or equal to 1 which has all the binary set bits is 1 itself। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाइल लूप के अंदर जाते ही नहीं और हम तो भाई 0 रिटर्न कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। आंसर शुड बी 1 बिकॉज 1 के अंदर सारी सेट बिट्स है ना भाई, 1 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, खाली 1 ही है, ठीक है। तो ये एक एज केस को मद्देनजर रखते हुए हमने ये नम्स को लेस देन इक्वल टू करा था कि अब देखो भाई अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो कैसे होगा, अब 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो नम इज लेस देन इक्वल टू 1, नम आगे जाएगा, नम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, सो 1 से वो बन जाएगा 2, और अब 2 इज लेस देन इक्वल टू n नहीं भाई, तो वाइल लूप से आगे बाहर, तो हम क्या कर देंगे 2 माइनस 1 1 रिटर्न कर देंगे आंसर के अंदर, जो कि करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है भाई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर था। एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस लूप की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आई गेस बहुत इजीली हम देख पा रहे हैं कि इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ 1। अब आती है बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या भाई, हर बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम वाइल लूप के अंदर लेस देन n तक चेक करने के लिए, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है भाई बिग O ऑफ log n, ठीक है भाई, क्योंकि हर बार हम 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हेंस हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई बिग O ऑफ log n, ठीक है भाई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगा, बहुत इजी था इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से या नॉर्मल पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है, ब्रूट फोर्स आप करने को कर सकते हो, वी डोंट रियली डिस्कस ब्रूट फोर्स ऑन दिस चैनल ज़्यादा। तो अगर ब्रूट फोर्स करना तो फॉर लूप ये करने के बजाय आप प्लस 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 वन करके चेक कर सकते हो, और फिर चेक कर सकते हो कि पावर ऑफ मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है उस नंबर की, हर नंबर के लिए ना, मतलब n से शुरू हो जाओ, n इक्वल टू 5 से, और फिर चेक करना शुरू कर दो भाई कि फ्रॉम नम इक्वल्स टू n से आप करना शुरू हो गए कि एक एक प्लस कर करके कि भाई कब आएगा वो नंबर जब क्या कहते हैं मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसका सारा सेट बिट्स होंगे। छोटे नंबरों के लिए आपको इतना फर्क नहीं दिखेगा, बट इमेजिन एक बहुत ही बड़ा नंबर मिल जाता है हमें, 780 दे दिया मान लो, अब भाई तुम तो ढूंढते रह जाओगे ना इसके क्या कहते हैं 1024 और 50, यही होता ना 1024 और 500 समथिंग, कुछ 512 एग्जैक्टली, नशे में काम करता हूँ 512। अब मान लो भाई 513 नंबर आ गया तुम्हारे पास, तो अब तुम तो यहाँ 1024 तक पहुंचने के लिए भाई साल लगा दोगे, क्योंकि आंसर तो इसका 1023 दोगे ना। तो इसलिए दिस log n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाने के लिए हमें यहाँ पे इसको क्या कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो आपका होगा ब्रूट फोर्स, और यप दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई और समझ आया तो प्लीज एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।